नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं हाई स्कूल का सिलेबस से पोएट्री का दूसरा लेसन, जिसका नाम द सम ऑफ लाइफ। लिखने वाले हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो आइए देखते हैं कि द सम ऑफ लाइफ क्या है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। तो H.W. लॉन्गफेलो ने जीवन के बारे में गाया है कि जीवन कैसा होता है, जीवन होता कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है। हम इस संसार में जन्म ले लेते हैं और आते हैं इस संसार में। जन्म लेने के बाद हम अपने कार्यों को करना शुरू कर देते हैं और अंततः हम इस शरीर को त्याग कर मिट्टी में एक बार फिर से घुल मिल जाते हैं और इस तरीके से हमारा जीवन का ये अंत हो जाता है। तो यह हमारा जीवन है क्या, इसके बारे में H.W. लॉन्गफेलो साहब ने गाया है कि जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस कविता का पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा में यह है कि लाइफ इज रियल। पहली स्टेंजा में यह है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कि लाइफ इज रियल, कि जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन दृढ़ है, दृढ़ संकल्पित है। तो इस पहली लाइन में हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जीवन वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, और यह क्या है तो काफी दृढ़ है, काफी संकल्पित है। जीवन अवास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, बल्कि जीवन वास्तविक है। और यही जीवन काफी दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, और काफी दृढ़ भी है, संकल्पित भी है। इसमें हम दृढ़ता के साथ, संयम के साथ काफी संकल्प लेकर अपने जीवन को गुजारना चाहिए। इसमें काल्पनिकता का कोई महत्व नहीं है, यह काफी संकल्पित है, यह वास्तविक है। इसमें, इस जीवन में हम कहीं भी यह नहीं देख पाते हैं कि अकाल्पनिक है, या हम ये समझें कि जीवन सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। ऐसा नहीं है, जीवन वास्तविक है और यह काफी दृढ़ मसला है, दृढ़ मामला है। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, और यह काफी गंभीर है, काफी दृढ़ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और द ग्रेव, कब्र, इज है नॉट, नहीं, इट्स माने इसका, अर्थात जीवन का गोल यानी कि लक्ष्य। और द ग्रेव, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं, अर्थात जीवन काफी वास्तविक है और यह दृढ़ है, और जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं है। का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम इस संसार में आए, जन्म ले लिए और अपने जीवन को गुजार लिए और अंततोगत्वा अपने शरीर को त्याग कर हम कब्र की ओर चल दिए, अपने शरीर को त्याग दिए। जीवन यह नहीं है, जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट, हे मिट्टी, दाउ आर्ट, यह तेरी ही कलाकृति है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन रिटर्नेस्ट, एक दिन मरने के पश्चात फिर से डस्ट, इसी धूल मिट्टी में फिर से क्या हो जाएगी तो मिल जाएगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि
डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट दाउ आर्ट, आर्ट माने दाउ माने तेरी, आर्ट माने कलाकृति। तो यह शरीर मिट्टी की बनी है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन मरने के पश्चात पुनः मिट्टी में ही मिल जाएगी। डस्ट दाउ आर्ट, यह शरीर मिट्टी की बनी है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन मरने के पश्चात रिटर्नेस्ट फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगी। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन, लेकिन यह कहा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। अर्थात इसका मतलब यह है कि आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है। तो यह शरीर मिट्टी की बनी है और मरने के पश्चात एक दिन मिट्टी में ही पुनः यह मिल जाएगी, लेकिन आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है, अर्थात आत्मा अमर और अजर होती है। तो लांगफेलो साहब ने बताया है, बड़ी दार्शनिकता का भाव इसमें रखा है। यह पूरी की पूरी कविता जो है फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, और इसमें पहले स्टेज में बताते हैं लांगफेलो साहब की जीवन वास्तविक है और यह काफी गंभीर। इसमें हमें गंभीरता के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए, जीवन को गुजारना चाहिए, और यह काफी गंभीर मामला है। और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका उद्देश्य कब्र की ओर ही जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस जीवन का उद्देश्य जीवन पर्यंत अपने जीवन में आनंद को भोग लिए और जीवन गुजारने के बाद हम अंततः कब्र की ओर चलिए। जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं है, तथा अब संबोधित किया जा रहा है, इस शरीर को कहा जा रहा है कि यह शरीर डस्ट दाउ आर्ट, यह शरीर मिट्टी की बनी है और एक दिन टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगी। बट लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात आत्मा के लिए सत्य नहीं है, अर्थात आत्मा अजर और अमर होती है। तो ये रहा मित्रों इस लेसन का स्टेंजा नंबर फर्स्ट। आइए अब देखते हैं स्टेंजा नंबर दूसरा। ये रहा आपका स्टेंजा नंबर दूसरा। इसमें यह है, इसमें कहा जा रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। नॉट एंजॉयमेंट, सुख को भोगना नहीं, एंड नॉट सॉरो, और दुख को भी न भोगना। मतलब इसका यह है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइंड एंड यावे। कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, आनंद का उपभोग करना और दुखों को सहना, इज या वे हमारा अंतिम मार्ग नहीं होना चाहिए, और हमारा या डिस्टाइंड एंड, या हमें भाग्यवादी भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइंड एंड या वे, जीवन का एक अंतिम उद्देश्य, अंतिम मार्ग आनंद मनाना, आनंद का उपभोग करना और सुखों दुखों को झेलना, यही हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य और जीवन का मार्ग नहीं होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि डिस्टेंट इन, या हमें भाग्यवादी भी नहीं होना चाहिए, हमें भाग्य के ऊपर भी निर्भर होना नहीं चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट एंड यावे, हमें जीवन में सुखों और दुखों को भोगना ही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य, अंतिम मार्ग सुखों और दुखों को भोगना नहीं होना चाहिए, और न ही हमें भाग्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हमें भाग्यवादी भी नहीं होना चाहिए, भाग्य के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। बट टू एक्ट, लेकिन क्या करना चाहिए? तो भाग्यवादी होने के स्थान पर बट टू एक्ट, कार्य करते रहना चाहिए, दैट ताकि ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज से क्या हो सके, बेहतर हो सके। कह रहा कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट इन यावे, सुखों और दुखों को भोगना इज है हमारा, आवर
वे, अंतिम मार्ग नहीं होना चाहिए और डिस्टेंट एंड, और हमें अपने इस जीवन में भाग्यवादी भी नहीं होना चाहिए, अर्थात भाग्य का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। बट टू एक्ट, लेकिन भाग्यवादी होने के स्थान पर टू एक्ट, कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करना होना चाहिए, दैट, ताकि ईच टुमारो, आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड्स अस, हमें ढूंढ पाए, फार्दर, थोड़ा सा आगे, आज से आगे, अर्थात एडवांस, देन टुडे, आज से बेहतर। तो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, और कह रहा है कि आने वाला कल आज से बेहतर हो, इसलिए हमें भाग्यवादी होने के स्थान पर क्या करना चाहिए, तो कार्य करना होना चाहिए। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इस दूसरा स्टेंजा को। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉर्व इज आवर डिस्टेंट इन यावे, हमें अपने जीवन का अंतिम मार्ग सुखों और दुखों को भोगना नहीं होना चाहिए, हमें भाग्यवादी भी नहीं होना चाहिए, भाग्य के ऊपर निर्भर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बट टू एक्ट, भाग्यवादी होने के स्थान पर हमें कठिन कार्य करना आना चाहिए, कार्य करना होना चाहिए, दैट, ताकि ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, ताकि आने वाला कल आज से क्या हो सके, तो बेहतर हो सके, आने वाला कल आज से बेहतर हो, इसलिए हमें भाग्यवादी होने के स्थान पर कठिन परिश्रम करना होना चाहिए, हमें कठोर से कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ये रहा मित्रों द सम ऑफ लाइफ का 2 स्टेंजा पोएट्री का। फिर इसका अगला भाग आपको जल्द ही मिलेगा। हमें विश्वास है कि यह चैप्टर, इस कविता को आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ इतने देर तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।